हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? कैसे हैं भैया? तो सबसे पहली बात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करता हूं कि जितने क्वेश्चन मैंने होमवर्क में डाले थे लास्ट टाइम जब आपको पीडीएफ मिला, तो उसके साथ मैंने जो क्वेश्चन आपको करने थे उन पे होमवर्क लिख दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि वो सारे क्वेश्चन आपने करे होंगे, कॉपी के अंदर नोट भी कर लिए होंगे भाई, और ट्राई भी करे होंगे। जितने हुए अच्छी बात है, जो नहीं हुए हम करेंगे। उससे पहले 2 दिन बाद आए हो तो आप भूल गए होंगे कि लास्ट क्लास में क्या सिखाया था, तो पहले उसको रिवीजन करेंगे, फिर माहौल बनाएंगे और फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या कहते हो? आज के क्लास में अगर देखा जाए तो प्रश्न तनाव का स्टार्ट होना है, पर देखते हैं क्या होता है। प्रश्न तनाव ससंजक बल, आसंजक बल जिनको कहते हैं, बल, आसंजक बल, हाँ, पर देखते हैं कितना हम पढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि लास्ट वाले क्लास के अंदर हमने क्या सीखा। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने क्या सीखा? अरे टेस्ट हो गया क्या तुम्हारा? ओ भाई, टेस्ट हो गया है। अच्छा मुझे बताओ टेस्ट कैसा गया आपका? मुझे नहीं पता था, मैं एक्चुअली इतनी भाग दौड़ में आया हूं। 42 क्वेश्चन राइट हुए। टेस्ट का सॉल्यूशन भैया मैं सच बताता हूं आपको कि मुझे नहीं पता था कि कल तुम्हारा टेस्ट है, क्योंकि एक्चुअली मैं भागा भागा गया भाई। हिंदी दिवस के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूं तुम्हें। मेरा कोटा से 10 बजे ट्रेन था सैटरडे को, मतलब जिस दिन हिंदी दिवस था उसी दिन। और ट्रेन हुई साहब 3 घंटे लेट, 3 घंटे लेट। तो मुझे पहुंचना था हिंदी दिवस में कितनी बजे भाई? लगभग 7 बजे के आसपास पहुंचना था। 8 बज गए मुझे। 8 बजे तक मैं मतलब रोड पे कैब में था। अब 8:15 पे तुम्हारा इवेंट जो लेट हुआ ना 15-20 मिनट, वो इस मास्टर की वजह से हुआ है। अब 15-20 मिनट मतलब 8 बजे इवेंट होना था। कैब के अंदर मैंने कपड़े बदले, और आप मानोगे नहीं, जस्ट 3 या 4 मिनट पहले मैं पहुंचता हूं वहां पर। इवेंट चला तुम्हारा 2-1 घंटे का। फिर हम होटल गए, खाना वाना खाया, और सारे टीचर जो भी तुम्हें पढ़ाते हैं सब, हम सारे लोग एक ही रूम में थे भाई। तो 2-3 घंटे हम लोगों ने बातें करी, क्योंकि बहुत दिनों में मिलते हैं। तो लगभग 2 बज गए होंगे, और 2 से 4 तक मैं सोया 2 घंटे। उसके बाद वापस मेरा ट्रेन है 6 बजे, तो 6 बजे में ट्रेन से वापस कोटा, 11 बज गए। फिर उसके बाद कल कोई फैमिली फंक्शन था, वहां गए, वहां से आया, और फिर मैं सोया भाई। मतलब नींद विंद कुछ नहीं निकला है। तुम्हारा मास्टर नींद में है बेटा। फिर मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि तुम्हारे को होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, वो वाला पीपीटी में लेकर आया। टेस्ट का मुझे पता ही नहीं रहा भाई। तो टेस्ट का सॉल्यूशन आज नहीं मिलेगा बेटा। टेस्ट का सॉल्यूशन अपन कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? बाकी मुझे जहां तक याद है कि ग्रेविटेशन का है, तो आपका टेस्ट अच्छा हुआ होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा हम। टेस्ट का सॉल्यूशन कल मिलेगा, पीडीएफ भी नहीं है भाई मेरे पास, अभी कैसे दे दूं? तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना बेटा। वैसे मुझे याद होता तो तुम्हारी अगली क्लास शायद नहीं है ना? तो मैं आज 2 क्लास ले लेता भैया, टेस्ट का पता होता तो मेरा इस समय बचता। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अगली कहानी बेटा। कि आपसे ये कहा जाए कि साहब शानता के बारे में हमें बताया था आपने, एक शान बल लगता था। बताइए फॉर्मूला कितने जनों को याद है? नीटा ए डीवी बाई डी एक्स। माइनस चिन्ह दिशा को बताता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है।
एफ बाई ए dx बाई dv। बोलो हाँ या ना। फिर उसके बाद हमें स्टोक का नियम पढ़ाया सर, जो था 6 पाई नीटा आर वी। फिर हमें पाइजली समीकरण, यहां भी माइनस आता है, पाइजली समीकरण जो प्रवाह की दर को बताता है, आयतन प्रति सेकंड क्यू, पी पाई आर की पावर 4 8 नीटा एल। ये पी दाबांतर है, दाब नहीं है। क्या है? दाबांतर है। फिर हमें सीमांत वेग बताया सर। क्या बताया? सीमांत वेग। सीमांत वेग का फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो। ये वस्तु का, ये घनत्व तरल का। सबको याद है? हाँ या ना? हो सकता है कैंसिल हो जाए जूलॉजी की क्लास बेटा, सर को कोई अर्जेंट काम हो, जहां तक मुझे याद है। बाकी देखते हैं फिर, तब का तब पता चलेगा। कोई बफरिंग नहीं है। कौन है रे गधेड़ा? ये बफरिंग, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ सब दिखाई देता है। तुम्हारे ऐप में जो क्लास चल रही हो मेरे सामने भी चल रही है। मुझे पगलेट समझे हो बे? ए कालू, पढ़ ले, नहीं तो काली के साथ तेरा गठजोड़ कर दूंगा। फिर तेरे आसपास गांव शहर वाले जहां भी जाएगा वहां पे क्या कहेंगे? तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हें बुलाया जाएगा कालू और काली की जोड़ी। क्यों? कालियो और वह काली। गांव में बोलते हैं ना बेटा, कु कालियो जा रहे हो है और वह काली है, कालियो काली हो जाएगा बेटा, पढ़ ले इसलिए। हाँ, तो ये सीमांत वेग भी मैंने आपको पढ़ा दिया था बेटा। ये सारी कहानी हो गई थी। आइए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। जैसे ये एम्स 2015 का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, कितने जनों ने कर लिया होगा देखते हैं भाई। एम्स 2015 का क्वेश्चन, अब पढ़ ले भाई, पढ़ ले बेटा। जिनकी भी क्लास होगी नहीं होगी वो आपको पता चल जाएगा बेटा। अरे मैडम पढ़ाती है वो तो हमारे को भी पता है बेटा। मैं पढ़ाने लग जाऊंगा भाग जाओगे तुम। देखो, अगर मैं जूलॉजी पढ़ाता हूं तो दो बातें हो सकती है, या तो पूरे इंडिया के लोग मेरे से ही पढ़ने लग जाएंगे, सबको भूल जाएंगे, या फिर एक भी नहीं दिखेगा। इसलिए बेटा पहले फिजिक्स पढ़ ले, जूलॉजी की बातें बाद में करेंगे। हवाई जहाज के पंखों का क्षेत्रफल दे रखा है, डाटा लिखिए 10 मीटर स्क्वायर। और ये पंख है भाई, अब पंख नहीं इतना ऊंचा है, वो ऐसे दिखाने के लिए बनाया है कि साहब ऐसे पंख होता है ऊपर से, ऊपर व नीचे की चाल। ऊपर की चाल है बेटा 140 और नीचे की चाल है बेटा 110। तो हवाई जहाज पर हवा के कारण लगने वाला बल, आपको एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया बेटा, आपको ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया कि साहब बर्नौली समीकरण लगानी है। ऊपर दाब P1 ले ले, नीचे दाब P2 ले ले, तो ऊपर की ऊर्जा P1 प्लस हाफ हाफ रो V1 का स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। कर लिया होगा भाई ये सबने? अरे हाँ या ना? अब मैं आपसे कहूं कि मैं दाबांतर निकाल लेता हूं। अब किसी बच्चे के दिल में ये डाउट है कि साहब स्थितिज ऊर्जा का क्या किया? बेटा ये जो पंख है ना हवा का, ये किसका? आपने एरोप्लेन देखा नहीं होगा ना, है ना बेटा? ये पंख है, पंख। वैसे थोड़े 2-4 किलोमीटर ऊपर होता है, वो आपको दिखाने के लिए ऐसे बनाया है। तो स्थितिज ऊर्जा यहां की और यहां की सेम होगी तो जीरो ही मान ली, तो इधर और इधर कट गई भाई। क्लियर है? तो ये ऐसा होता है, थोड़ा सा दिख रहा होगा तेरे को, तो निकाल लिया होगा भाई। मैं डाटा वाटा नहीं डालूंगा, मैं डायरेक्ट बता दूंगा आंसर। हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 का स्क्वायर बराबर P2 माइनस P1। अब इसको दाबांतर आ गया, क्षेत्रफल से गुणा कर दे भाई। किससे? इससे क्षेत्रफल से जैसे ही गुणा करेगा तो तेरा आंसर आ जाएगा भाई बल का। बी आंसर है इसका।
कर लिया है सबने भाई? चलो भाई ठीक है भाई, जिसकी भी क्लास है मुझे मेरी क्लास लेने दे बेटा। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगला क्वेश्चन देख भाई, अगला क्वेश्चन। एक बड़ी प्लेट तथा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के एक समतल प्लेट के बीच में ग्लिसरीन की इतनी मोटी परत है 1 mm की। यदि ग्लिसरीन का श्यानता गुणांक दे रखा है 1, ये 1 है, 1 kg मीटर सेकेंड, 7 सेंटीमीटर के वेग से चलाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो ये श्यानता का फॉर्मूला है बेटा, उससे होगा। क्षेत्रफल देखो, एक बड़ी प्लेट है, ये देख सामने देख क्वेश्चन, और इसके बीच में एक छोटी प्लेट है भाई, और इन दोनों के बीच में क्या है कि एक ऐसे ग्लिसरीन की 1 mm की परत है। ये तो क्या क्या दे रखा है बेटा? इसने दे रखा है क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ग्लिसरीन की मोटी परत यानी कि dx दे रखा है 1 mm, और श्यानता गुणांक नीटा दे रखा है कितना? 1 kg मीटर सेकेंड, और वेग दे रखा है यानी कि dv दे रखा है तेरा 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो तुझे बल निकालना है, करना स्टार्ट कर भाई, करना स्टार्ट कर। 0.7 न्यूटन, देखते हैं कितना आता है। करें भाई, बाकी कॉपी कर ले। इस वेग से चलाने के लिए बेटा श्यान बल जितना लगेगा उतना बल लगाना पड़ेगा ना भाई। नियत वेग से चल रही है 7 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये परत, तो अगर ये नियत वेग से चलेगी, ये v वेग से चलेगी, तो पीछे यहां क्या लगेगा? श्यान बल लगेगा F। तो इतना ही बल हमें कहां लगाना पड़ेगा? आगे लगाना पड़ेगा F बल, तब जाके उस वेग से चलेगी। तो बल का फॉर्मूला है नीटा a dv बाई dx, सब दे रखा है बेटा। आंसर आएगा 0.7 न्यूटन। कर पाएगा? कितने जनों का 0.7 आ रहा है बेटा? सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। अब कोई कहे कि साहब ये भी आप करके बताओ, तो भैया फिर तो जीवन ही चमत्कारी है तुम्हारा। बेटा नीटा का वैल्यू 1, ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो 10 की पावर -4, अरे सेंटीमीटर को मीटर में बदलेगा। वेग कितना था? 7 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2, 7 इंटू, और ये 1 mm में 10 की पावर -3। इसको सोल्व करेगा 0.7 आएगा। कर ले भाई, सोल्व करके देख ले, मैं कुछ नहीं कह रहा। कर लिया, बहुत बढ़िया बात है बेटा। जिसका अलग सलग आ रहा है वो ये देख ले, ये कर लेना, कॉपी कर ले भाई, जल्दी सु कॉपी कर ले बेटा, जल्दी सु कॉपी कर ले भाई। पोली सर? बेटा पोल होता है, पोली थोड़ी होता है। करवा देंगे पोली भी, पहले कर ले। थैंक यू भाई सर, आप बहुत हैंडसम लग रहे थे हिंदी दिवस से। बेटा कहीं जाओ ना तो साला माहौल बना के जाना है, या तो जाओ ही मत, और जाओ तो फिर आपका माहौल दिखना चाहिए। अपना तो यही मानना है। तो भले ही कपड़े मैंने केब में बदले, तैयार होने का, तैयार का साला कोई मेकअप थोड़ी करना था बे, पर माहौल बना के जाने का है। नोट हो गया? अगला क्वेश्चन बेटा, 1.00, देख बेटा त्रिज्या दे रखी है r बराबर 0.00115 मीटर mm की पानी की बूंद हवा में गिर रही है। हवा का श्यानता गुणांक दे रखा है बेटा 1.8 इंटू 10 की पावर -5 kg मीटर सेकेंड।
तो सीमांत वेग क्या होगा यदि हवा का घनत्व नगण्य ले? सीमांत वेग पूछा है बेटा वीटी। क्वेश्चन कॉपी करें, आंसर निकालें। ए बेटा वो दिन गए रे सेट करने वाले, और कालू तेरे से कुछ नहीं होगा जो कह रहा है ये। तेरे से सेट वेट जैसा खेल होगा नहीं बेटा। पढ़ ले, इसलिए पढ़ लेगा तो कोई ना कोई तेरे पे तरस खा के तेरे को कोई ना कोई लड़की दे देगा बेटा। तो जैसी तेरी शकल है ना, उस शकल के हिसाब से कोई लड़की तक नहीं देगा, इसलिए डॉक्टर बन जा। फिर तेरी शकल नहीं देखी जाएगी, फिर तेरे को एक साथ दो दो तीन तीन थमा दी जाएगी कि बेटा कि साहब आपके कितनी लड़कियां हैं? कि हमारे दो हैं। कि तुम क्या करते हो? कि डॉक्टर हैं। कि दोनों को ले जा तू। तो कालू का जलवा होगा फिर। और कालू ने अगर डॉक्टरी नहीं करी तो बेटा तेरी दाल तक नहीं गिलेगी। हाँ ये क्वेश्चन करें बेटा। आप शर्मा रहे थे। मैं क्यों शर्माऊंगा भाई, लड़की देखने थोड़ी गया था, हिंदी दिवस पे गए थे बेटा। चल करें। अच्छा कुछ लोग टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला भूल गए होंगे। 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो। सिग्मा तो बेटा 1000 है, याद है? किसकी बूंद है ये? पानी की है बेटा, पानी की बूंद है, किसी और की बूंद नहीं है। तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, और रो का मान 0 है। हवा का घनत्व नगण्य लिया है। वैल्यू डाल, आंसर निकाल। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं मिलीमीटर को। क्या इसको 10⁻³ मीटर लिख दूं? बोल हाँ या ना। बस सब दिया हुआ है बेटा, वैल्यू डालना, आंसर निकालना। कुछ आया क्या? हाँ बेटा पूजा। ओ पूजा, क्या हो गयो? बेटा आपसे मेहनत करके तू सब कुछ कर सकता है, पर ये तुझे डाउट नहीं होना चाहिए कि तू कर सकता है कि नहीं। इसलिए मेहनत कर, फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत करने पे फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। मेहनत करने पर फल मिलता है। चलिए करते हैं फटाफट से, नहीं तो तुम लोग निपट ही जाओगे भैया। ये इसको मैं सोल्व कर लेता हूं थोड़ा इधर। आर का वैल्यू है 0.0015 इंटू 10⁻³ इसको थोड़ा सोल्व कर ले तो ये 4 गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 15 इंटू 10⁻⁷ मीटर। सिग्मा का मान 1000 है। ठीक है, नीटा कितना दिया है रे? नीटा दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। भैया अब ये मत कहना ये भी नहीं आया। अगर कोई गलती से ये कह दे कि ये नहीं आया तो भाग जाना भैया, पढ़ना ही मत, क्योंकि इसमें आना क्या है? वैल्यू डालनी, आंसर निकालना है। कैलकुलेशन कर, तेरे से नहीं होती। जो कोई है जिससे कैलकुलेशन नहीं होता या नहीं होती तो बेटा किसी और की हेल्प ले सकता है। पर दुनिया में कुछ काम ऐसे होते हैं जो अकेले ही करने होते हैं। अगर जीवन भर तू कैलकुलेटर की हेल्प लेगा तो बेटा जब परीक्षा का समय होगा, चाहे वो फिजिक्स वाली हो या जीवन की उस रात वाली परीक्षा हो, वहां कैलकुलेटर काम नहीं आएगा। सोच रहा है, समझ रहा है किसकी बात कर रहा हूं मैं? लेकिन कुछ चीजें खुद को ही करनी होती हैं। नहीं तो बेटा जिस दिन पापा ने उसके लिए कह दिया था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ऐसा कोई कांड हो जाएगा। इसलिए बेटे कैलकुलेशन तुम्हें ही करनी है, मैं क्यों करने में लगा हुआ हूं। क्लियर है? कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके हो गए होंगे। आगे चलते हैं। PYQ में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं।
सिर्फ वही क्वेश्चन करने दे, सिर्फ वही क्वेश्चन करने दे जिनके बारे में मैंने तुमसे बोला था। तो कैलकुलेशन स्वयं करनी है। यात्री अपने सामान के जिम्मेदार खुद हैं, मास्टर का उससे कोई लेना देना नहीं है। यात्री अपने सामान की सुरक्षा खुद करे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये वाला क्वेश्चन किन्होंने कर दिया था भाई? ये क्या है रे? क्वेश्चन है क्या है? एक विद्यार्थी एक नलिका द्वारा चूषण करके अपने फेफड़ों में, बेटा मैंने नहीं लिखी ऐसी लैंग्वेज, क्वेश्चन में थी, अपने फेफड़ों में 750 mm ऑफ एचजी तक का दाब कम कर सकता है। नलिका का प्रयोग करते हुए वह गिलास में किस अधिकतम गहराई तक पानी पी सकता है? चल बेटा करो भाई, करो रे बेटा। अरे क्या हो गया? मैं कर रहा हूं बेटा, सोल्व कर रहा हूं। अब जब भी हम क्या करते हैं, जो स्ट्रो आती है उससे हम नारियल पानी पीते हैं या फिर माजा पीते हैं या फिर मैंगो जूस पीते हैं, तो होता क्या है कि फेफड़ों में वो कितना दाब कम किया उसने, फेफड़ों का दाब कम करके तो खींचता है, अरे ऐसे ही खींचते हैं ना। तो 750 mmHg का दाब किसके बराबर है, पहले वो निकालो। तो 750 mmHg का दाब क्या रो जी एच से निकाल लेंगे? 750 mmHg का दाब निकालना आता है? हाँ सर। तो रो का मान है 13.6, यानी कि 13,600। देख बेटा देख, 13,600 इंटू जी का मान 10 और एच का मान 750 इंटू 10 की घात -3। अब ये जो दाब है, इस दाब से वो क्या कर सकता है? पानी को खींचेगा। तो मान लो कि उसने एच गहराई का पानी खींचा। कितनी गहराई का पानी खींचा? एच गहराई का। अब जो एच गहराई का पानी अगर वो खींचेगा, ए बेटा क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे हाँ या ना? जब ये एच गहराई का दाब का पानी खींचेगा, तो एच गहराई का पानी खींचेगा तो इसका दाब किसके बराबर होगा? रोजे एच के। नहीं आया? अरे जितना दाब कम किया उतने ही दाब का तो पानी खींचेगा मेरे भाई, तो रोजी एच के बराबर कर दे। पानी का घनत्व तो 1000 इंटू 10 इंटू एच। सोल्व कर ले भाई इसको, कितना आ रहा है? हाँ भाई, कितना आ रहा है? आ रहा है क्या कुछ? या कुछ गलती है तो बताएं, कुछ गलती है तो बताएं। कुछ गड़बड़ है ना इसमें? गलती बताएं बेटा। इसमें गलती है तो बताएं। रोंग है ना? हाँ, क्या गलती है? आंसर तो 13.6 होगा।
गलती कोई बताएगा क्या थी इसमें? ये एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा ना। गलती बताएगा कोई? प्रेशर को कम कर रहा है 13.6। 13.6 तो होगा मुझे पता है, पर गलती क्या है? अरे सेंटीमीटर मीटर में नहीं होगा गधों। इतना सोचने की जरूरत नहीं थी, पता है क्या है? क्वेश्चन बड़ा आसान था बेटा, देख इधर। लगाने में लगे हुए हो अपनी अपनी अकल, जो है ही नहीं। एक बात बता, 750, अरे भैया मुझे एक बात बताइए। ए बेटा ध्यान से सुन, 750 mmHg का मतलब क्या है? 750 mmHg का मतलब क्या है? कि उसने कितना दाब कम किया है। पानी वानी नहीं रखना है। बच्चा पहली बार जो सोचता है वो क्या करता है कि यार ये क्या किया होगा कि इसमें साहब ये पानी भरा हुआ होगा। क्या भरा हुआ होगा ये? अरे बेटा 750 mmHg का क्या मतलब है? 750 mmHg का मतलब वो एक मरकरी, 750 mmHg का मतलब है एक वायुमंडलीय दाब के बराबर। किसके बराबर? एक वायुमंडलीय दाब के बराबर। उसने दाब कम किया है। अब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर उसने अगर दाब कम किया है तो कितनी हाइट तक पानी पी सकता है? कितनी हाइट तक पानी पी सकता है? एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हाइट तक पानी पी सकता है ना? अरे हां या ना? तो एक वायुमंडलीय दाब में किसका भाग दे दे? रोजी एच। अरे आया है। एक गधा कह रहा है कि 760 होगा। 760 और 750 में कितना का अंतर है? थोड़ा सा ही तो है। एक तो इस स्लाइड को हटाने दो, इसमें पहले से ही मामला गड़बड़ है। देख बेटा, रो जी एच बराबर क्या कर दे? एक 1 एटीएम। किसके बराबर? 1 एटीएम के। अब देख, अरे करते हैं भाई। ये हो गया कितना? 13,600 इंटू 10 इंटू 750 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा अपना किसके बराबर? क्या कर रहा है वो? पानी पी रहा है क्या? हाँ, नलिका का प्रयोग करके अधिकतम गहराई तक पानी पी सकता है। तो पानी पिएगा तो रो जी एच। कर तो भाई, इसको सोल्व कर तो देखिए एक बार कितना आ रहा है। एक बार कैलकुलेटर से सोल्व कर बेटा इसको। सोल्व करके बताएं। 13,600 इंटू 750। सही नहीं आ रहा इससे तो यार। आ गया? कैसे आया? डाउट देखूं। 13,600 कहां से आया? एनसीईआरटी फिंगर टिप्स चलेगा प्लीज? यस सर चलेगा बेटा, यस चलेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा समझ में नहीं आ रहा। शायद दाबांतर करने से होगा ये। रोजी एच से रोजी एच कट जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा। यू आर, पता नहीं क्या बोल रहा है। हाँ, किसी का आया क्या? किसी का आया क्या? गड़बड़ करी अपन ने, बोलो भाई।
किसी का आया क्या? 760 माइनस 750। यस। और कोई? और कोई जो बता रहा है? कोई बता सकता है क्या गड़बड़ करी है? ये फिर बार बार आ जाता है। देख बेटा देख, सुनना बेटा, सामने देख। क्वेश्चन के मजे ले रहे थे, क्वेश्चन ने मजे ले लिए हमारे। चल देख करते हैं। ये कह रहे कि एक विद्यार्थी एक नली के द्वारा अपने पेपरों में 750 उसके, अच्छा बता, अभी नॉर्मल है पेपरों में, अगर उसने दाब कम किया, पहले दाब कितना था? पहले दाब था उसके पास एक वायुमंडलीय दाब, तो डिफरेंस कम किया है, 750 तक किया है, तक कम कर सकता है। गड़बड़ ये करी है कि पहले दाब था बेटा कितना? एक वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडलीय दाब था, एक वायुमंडलीय दाब। जब हम स्ट्रॉ नहीं पीते, ध्यान से सुन, समझा दूंगा मैं भाई। एक वायुमंडलीय दाब के बराबर था P नॉट, और एक वायुमंडलीय दाब होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या फिर इसको बोलेंगे 760 ऑफ Hg। फ्लो में मैं बे गया, 760 Hg। अब उसने कम कितना किया? पहले दाब कितना था? पहले दाब ये होता है P1, कितना? एक वायुमंडलीय दाब। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 750 तक कम कर दिया, यानी कि P2 कितना? 750 Hg। तो क्या जो दाबांतर होगा, हां दाबांतर लेना पड़ेगा। एक्चुअली इसको पढ़ने में गड़बड़ हो गई भाई, अपने पेपरों तक इतना कम कर सकता है, तो जो दाबांतर आएगा ना बेटा, उस दाबांतर के बराबर ही तो पानी खींच सकता है ऊपर। अरे बोल हां या ना, अरे हां या ना। आया समझ में कुछ? आया समझ में कुछ? क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? दाबांतर लेना पड़ेगा बेटा, यानी कि डेल्टा P बराबर रो जी एच। तो जो दाबांतर होगा क्या? रो जी H1 माइनस रो जी H2, और वो बराबर हो जाएगा जो ऊंचाई खींच सकता है। कॉन्सेप्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया? एक्चुअली ये पहले तो लैंग्वेज में मजे ले गए, तो क्वेश्चन ने अपना मजे लेना स्टार्ट कर दिया। ये दाब कम कर सकता है बोला था, अब करके बता, अब कर ले। H1 तो लेगा 76, H2 लेगा क्या? 75, और यहां से H आ जाएगा तेरा। कर दे भाई अब। उम्मीद करता हूं कि अब समझ आ गया होगा भाई। पानी पिलाने के चक्कर में निपट गए थे। हाँ भाई कर दे बेटा, कर दे अब। देख, रो जी बाहर आ गया, ये H1 माइनस H2 बराबर, ये वाटर पानी पी रहा है GH। हमने क्या किया? डायरेक्ट रो GH कर दिया। जल्दीबाजी के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। यहां पे ये मरकरी का दाबांतर कम किया, मरकरी का बोला है उसने 13,600 मरकरी का, ये 10, और इसको को हम बदल देंगे, तो ये 760 माइनस 750 और 10 की घात माइनस 3 आ जाएगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ये 1000 इंटू 10 इंटू H, तो बेटा यहां से H आ जाएगा तेरा 13.6 सेंटीमीटर। बात समझ में नहीं आई हो तो बताएं, टाइम खा गया रे बेटा। 760 कहां से है? तो ध्यान से सुन अब वापस से बेटा, ये वायुमंडलीय दाब होता है। ये जो तेरे फेफड़े हैं, मैं बना देता हूं, ये हमारे फेफड़े हैं। यहां पे वायुमंडलीय दाब है। अभी क्या है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय जो दाब होता है बेटा, वायुमंडलीय दाब होता है P नॉट, और ये P नॉट होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg,
या फिर इसको 760 mm ऑफ Hg करेंगे। बाद में इसने दाब को कहां तक कम कर दिया, 750 mm ऑफ Hg। तो जो दाबांतर होगा उसके बराबर ही तो पानी खींचेगा। तो दाबांतर क्या होगा कि साहब पी नोट था, बाद में P2 हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला, पी नोट माइनस P2 और रो जी एच के बराबर जो पानी खींच सकता है। तो ये होता है रो जी एच 1 बोल दे इसको, और इसको रो जी एच 2 बोल दे। ये तेरा H1 हो जाएगा, ये तेरा H2 हो जाएगा। अब किसी को कोई दिक्कत समझ आया है? अरे हाँ या ना, समझ आया है? कभी कभी गए साला मजे लेने के चक्कर में खुद के मजे हो जाते हैं। आया है? पता है इस क्वेश्चन को पूरा किसने बिगाड़ा है? इसने, इस वर्ड ने बिगाड़ दिया। ऐसे वर्ड नहीं लेकर आऊंगा अब मैं। हाँ, अरे आया है? फटाफट बोले, आगे बढ़े फिर। 13.6 आ रहा है, सॉल्व करके देख ले भले। क्लियर है? इसके चक्कर में क्या हुआ बेटा, ये नीचे वाला दाब कम कर सकता है, इस वाली लाइन पे कंसंट्रेशन भंग हो गया, और जैसे इस लाइन पे कंसंट्रेशन भंग हुआ हम निपट गए। आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे, बहुत सारा पढ़ाना है। हाँ, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन में 4 सेंटीमीटर के वेग से जल प्रवाहित हो रहा है। एम्स 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, फटाफट करें। इस बेलन जिसका अंतिम छोर का व्यास इतना है, जल का वेग क्या होगा? क्या लगाएगा रे? A1V1 बराबर A2V2। A1V1 बराबर बेटा A2V2। A1 क्या है? पाई R1 स्क्वायर V1 बराबर पाई R2 स्क्वायर V2। पाई से पाई कट गया भैया, ऐसे बहुत सारे करे। अच्छा ये व्यास है, व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगी 2 इंटू 10 की घात माइनस 2 R1, और R2 हो जाएगा 1 इंटू 10 की घात माइनस 2 आधा। तो 2 इंटू 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर, V1 4 है, 1 इंटू 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर V2 निकालना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बेटा कि ये 10 की घात 2 वाला तो खेल कट गया, ये 4, सॉरी ये 4, ये 4 4 है, 4 वो 4 है, कर दिया भाई। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 बराबर V2 64 आ रहा है, 64 कर दिया भाई, पता चल जाता है मुझे। आगे बढ़े, सबने कर लिया होगा उम्मीद करता हूं, ये सबने कर लिया होगा भाई। 64 इज द करेक्ट। अगला लाइन से, बर्नौली समीकरण में दाब शीर्ष प्रेशर हेड क्या है? दाब शीर्ष का क्या मतलब है बेटा, मैं समझा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। कि दाब का फॉर्मूला होता है तरल के कारण रो जी एच, ये जो ऊंचाई होती है उसको ही बोलते हैं दाब शीर्ष। कितनी ऊंचाई का दाब है तरल में, मान लो कि ये साहब एच ऊंचाई का दाब है, तो यहां पे दाब कितना होगा, रो जी एच। तो ये एच को बोलते हैं दाब शीर्ष, तो P अपॉन रोजी, P अपॉन रोजी। किसी को शीर्ष हेड का पता नहीं है, प्रेशर हेड का पता नहीं है, तो सुन ले, दाब का फॉर्मूला होता है रोजी एच, और इस ऊंचाई को ही बोलते हैं क्या, दाब शीर्ष कहते हैं। आगे बढ़े, अगला, चलिए भाई अगला क्वेश्चन मुझे लगता है सबने कर लिया होगा, फटाफट फटाफट करते हैं। डी व्यास के गोलाकार वस्तु श्यान माध्यम में गिर रही है, सीमांत वेग किसके समानुपाती है? भैया ये भी एम्स 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जिसको नहीं आता बेटा एक बार लिख ले, 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो, और आर होता है क्या, सिर्फ यहां पे वीटी समानुपाती आर स्क्वायर होगा, और आर बराबर है D/2। तो क्या वीटी समानुपाती डी स्क्वायर बाई 4, 4 से कोई लेना देना है नहीं, वैसे यहां डी के रूप में ही पूछा है। सी, मुझे लगता है ये सबने कर लिया होगा बेटा। अगला बेटा, अगला
ये एम्स 2013 में पूछा, और जब ये क्वेश्चन पूछा और इसके डाटा जब दिए हुए थे तो बच्चे को क्लास में ये बर्नौली समीकरण पढ़ाई जाती है, तो अब बच्चा यहां पे चमत्कारी बन गया, वो सीधा बर्नौली चिपकाता है, जबकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट सातत्य समीकरण से हो जाएगा। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप ध्यान से पढ़ें। 1000 केजी घनत्व दे रखा है, अशांत तरल है, एक परिवर्ती अनुप्रस्थ कांट के अनुदिश धारा रे के प्रवाह में बहता है, बिंदु पी और क्यू पर ऊंचाइयां भी दे रखी हैं, यहां का क्षेत्रफल है मान लो 40 और यहां का 20 है। हाँ, यहां का वेग कितना है बेटा, यहां का वेग 3 है, यहां का वेग पूछा है v2। तो तुम्हें नहीं लगता कि साहब ये तो किससे हो जाएगा, a1 v1 बराबर a2 v2। यही तो खास बात है बेटा। अब बच्चा फंस गया, एक बार बर्नौली लगा के तो निपट जाएगा। क्षेत्रफल डायरेक्ट दे रखा है, सेंटीमीटर में है, 10 की पावर -4 v13 और ये 20 इंटू 10 की पावर -4 ये v2। मुझे लगता है 6 आ रहा है आंसर, 6। ये भी सभी बच्चों ने कर लिया होगा, सबका हो गया होगा भैया ये। अगला ये वाला क्वेश्चन हमने एरोप्लेन के उड़ने वाले खेल में किया। एक भवन की छत का क्षेत्रफल दे रखा है। भाई साहब यह छत है, छत को थोड़ा मैं ऐसे बनाऊं, भवन की छत है। भवन मतलब भुवन भाम नहीं है बेटा, भवन मतलब घर है, घर। अब ये कह रहा है इसके समांतर 40 मीटर पर सेकंड ऐसे यह चाल दे रखी है। यदि भवन के भीतर दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है तो भवन की छत पर पवन द्वारा आरोपित बल का मान व दिशा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है एकदम। AIPMT 2015 में पूछा। बेटा बाहर वेग दे रखा है, ध्यान से सुन रे बाहर क्या दे रखा है, वेग 40। अब बाहर वायुमंडल दाब होगा, अंदर भी वायुमंडल दाब है। बाहर और अंदर का दाब, वायुमंडल का दाब तो वही है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है भवन के भीतर वायुमंडल दाब के बराबर है। अब यहां दाब P0 है, यहां P0 है, तो वायुमंडल दाब का खेल तो खत्म हो गया, वो तो कट जाएगा, बर्नौली लगाएगा तब। पर यहां वेग ज्यादा है, बाहर हवा है तो अंदर वेग कम होगा। तो अंदर का जो दाब है, मान ले बाहर का दाब P1 और अंदर का दाब P2 है, तो ये P2 ज्यादा होगा और P1 कम होगा। बाहर वेग ज्यादा है तो दाब कम हो जाएगा, इसीलिए तो टप्पर उड़ जाते हैं। अरे आंधी तूफान जब आते हैं तो मकान की छत क्यों उड़ जाती है? अबे RCC वाले की बात नहीं कर रहा हूं, 3 सेट होता है वो। एक कह रहा है AIPMT क्या होता है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था पहले, नीट से पहले बेटा, उसका क्वेश्चन है 2015 तक होता था। तो नीचे का दाब ज्यादा होगा तो बल लगेगा ऊपर की ओर, तो ये नीचे वाले तो कैंसिल हो ही गए। अब बर्नौली लगाएंगे हम, बर्नौली लगाते हैं बेटा, ध्यान से सुन, बर्नौली लगा रहे हैं। ऊपर दाब, तू चाहे वायुमंडलीय दाब को भी कंसिडर कर ले, P0 प्लस P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर। अब छत के लिए बेटा ऐसा थोड़ी कि यहाँ की स्थिति ऊर्जा अलग यहाँ के अलग, वो लगभग बराबर होती है, इसलिए कैंसिल हो गई, पोटेंशियल एनर्जी मानने की जरूरत नहीं है। बराबर P0 प्लस P2 प्लस हाफ रो V2। अंदर हवा है ही नहीं तो गतिज ऊर्जा 0, स्थितिज ऊर्जा भी 0। क्या बात समझ आई बेटा? बर्नौली लगाना सीख ले। देख क्वेश्चन का आंसर तो मैं 1 मिनट में करा देता। ऊपर वाली ऊर्जा कौन कौन सी बोल? वायुमंडलीय दाब ऊपर नीचे तो कट जाएगा, लगा मत लगा। मान ले यहाँ दाब P1 है, यहाँ P2 है, ऊपर वेग है तो गतिज ऊर्जा हाफ रो V1 स्क्वायर, अंदर वेग है ही नहीं तो अंदर गतिज ऊर्जा 0, स्थिर ऊर्जा 0। तो देख हाफ रो V1 स्क्वायर और ये हो जाएगा P2 माइनस P1। दाबांतर को किससे गुणा कर दे? क्षेत्रफल से, तो बल आ जाएगा। अरे भैया
1/2 इंटू रो V1² इंटू एरिया, ये ले दाबांतर इंटू क्षेत्रफल, तो ये तेरा बल आ गया। अब बता 1/2 रो का मान कितना है रो का मान दिया हुआ है 1.2, वेग 40 का स्क्वायर और क्षेत्रफल है 250। सोल्व करेगा आंसर आएगा ये। क्लियर भाई? क्लियर है? सबका आया है? मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा। बेटा बर्नौली सातत्य समीकरण में अगर किसी को डाउट रह गया ना भाई, तो फिर देख लेना। क्योंकि क्लास में भी बहुत सारे कराए हैं। बर्नौली लगाना नहीं आता तो सीखना बेटा, मैं कैसे लगा रहा हूं, 2-2 बार तो बता दिया है लगाना। शॉर्ट क्वेश्चन बुक बेटा यूनिवर्सल की आती है। हवाई बर्नौली क्यों लगाएंगे भैया? हवाई जहाज का उड़ना, छत का उड़ जाना, ये सब बर्नौली के एग्जाम्पल है। बर्नौली की वजह से उड़ती है ये, दाबांतर क्रिएट होता है इसलिए छत उड़ जाती है। हवाई जहाज भी इसलिए उड़ता है। ये वाला क्लास में करा दिया क्या? क्लास में करवा दिया है? अरे बोल हाँ या ना। क्या ये क्लास में करवा दिया था? बेटा सुई लगा दूंगा तेरे में। कौन है रे ये सुई लगाने वाला गधेड़ा? आंसर रॉन्ग टाइप हो रहा है क्या? कौन कह रहा है? ये कैलकुलेशन कर ले एक बार। इसका कह रहा है कि कोई आंसर रॉन्ग हो रहा है। ये कट गया 0.6 बार, ये गया। मैं कर देता हूं भाई, चिंता मत कर। 100 और ये कितनी बार? 1600। तो ये 25 और ये 6। मैं कर देता हूं तेरे, चिंता मत कर, मैं कर देता हूं भाई। जिसके भी आंसर कुछ, क्योंकि कुछ गधों ने तो किया ही नहीं होगा, जिसने किया होगा बेचारा बता रहा होगा। हाँ 2.5 के आसपास आएगा भैया। 2.5 है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ये 2.5 है, 2.4 2.5 के आसपास आएगा। सही कर लेना भाई। ने गधे ने मिस्टेक कर दी होगी लिखते टाइम, टाइप करते टाइम। मार खाएगा ये भी। ये तो हो ही गया था भाई। अगला कौन सा दिया था भैया? हाँ एम्स 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, एक अग्निशमन दल को 125 मीटर ऊंचाई पर जल रही आग को बुझाना है। आग को बुझाने के लिए उसने एक पाइप का उपयोग किया जिसका अनुप्रस्थ काट, बेटा ये अनुप्रस्थ काट का क्या मतलब है? व्यास दिया हुआ है। ये बड़ा कमाल का था पॉइंट यहां पे। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं व्यास है, मात्रक से पहचानना है। बच्चा यहां गलती कर देता है। अरे मेरे भाई सी क्यों होगा रे? कौन है ये? बल तो ऊपर लगेगा ना, सी नहीं होगा बेटा, बल ऊपर लगेगा, इसकी वजह से गड़बड़ है। ये नीचे नीचे लिखा हुआ है यहां पे, ये भी नीचे नीचे। बल ऊपर लगेगा गधों, ऊपर लगेगा, इसको सही कर लेना। देख आगे अग्निशमन वाला, ये अनुप्रस्थ यानी कि डी दे रखा है, व्यास 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर, जिससे पानी की दर, ये क्या है? ये देख बड़ा कमाल का क्वेश्चन है यार, सीख भाई सीख, बड़ा कमाल का है। ये लैंग्वेज देख इसका, ये है 950 लीटर प्रति मिनट, ये आयतन प्रति सेकंड है बेटे। ए बेटे
यानी कि 950 इंटू 10 की घात -3। 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? ध्यान से देख, 1 लीटर में इतने मीटर क्यूब, और ये मिनट को सेकंड में तो 60 सेकंड। तेरे को बहुत सारी छोटी छोटी चीजें सिखा रहा है ये क्वेश्चन भाई। एम्स वाले ऐसे ही नहीं पूछते हैं। लीटर को मीटर में बदलना नहीं आता है क्या? वैसा भी समझाया इसने। तो बाहर निकलने वाले अग्निशमन टैंक से बाहर निकलने वाले पानी का न्यूनतम वेग क्या लगाएगा? क्या लगाएगा भाई? क्या लगाएगा? क्या लगाएगा बेटा? यहां लगेगी सातत्य समीकरण। अब बच्चा रट जाता है सातत्य समीकरण को, A1V1 बराबर A2V2। अरे बेटा, क्या ये आयतन प्रति सेकंड था? याद कर, जब मैंने इसको कराया था मैंने सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने तेरे को सातत्य समीकरण का पूरा सिखाया। सातत्य लगेगी, परेशान नहीं होने का है। उसने आयतन बता दिया ना कि इतना आयतन से बाहर निकलता है, तो आयतन प्रति सेकंड दे रखा है, इसको कर दे किसके बराबर? A2V2 के। अरे भाई, कितना आयतन बाहर निकल रहा है, इसको A2V2 के बराबर कर दे मेरे बच्चे। तो पहला आयतन तो दे रखा है, ये रहा 950 इंटू 10 की घात -3 बटा 60 बराबर A2। बाहर पाइप का क्षेत्रफल πr² इंटू V2। आंसर डायरेक्ट। अब बच्चा ये 125 मीटर के चक्कर में निपट गया होगा इसमें। 125 मीटर ऊंचाई देखते ही वो आग बुझाने चला गया छत पे। बेटा, वहां छत पे जाने का कोई लेना देना नहीं है। छत पे चढ़ के थोड़ी आग बुझा रहा है, वो तो धरातल से ही फेंक रहा है ऐसे पाइप से। लगता है सर अग्निशमन वाला बनना पड़ेगा। त्रिज्या आ जाएगी इसके कितनी? 3.2। तो 950 इंटू 10 की घात -3 बटे 60 बराबर पाई का वैल्यू 3.14 और ये 3.2 का स्क्वायर। सेंटीमीटर है भाई, कन्वर्ट करना है। 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अरे मीटर में फिर कहेगा कहां से आया? ये सोल्व कर ले भाई। आया क्या? ओ भाई, हाँ भाई, पहले ये बताएं ये आया क्या? सोल्व किया? अरे बोलो भाई। बर्नौल सातत्य समीकरण लगानी नहीं आती? अरे भैया, सातत्य समीकरण जिसको नहीं आती वो देख ले भाई। सातत्य यहां से आई थी, आयतन प्रति सेकंड बराबर नियत, और इसी को लिखा था A1V1 बराबर A2V2। तो आयतन कह रहे हैं वो 950 लीटर, गधे देख इधर, मिनट। तो 950 को कौन कन्वर्ट करेगा मीटर में? 10 की पावर -3 मीटर, और ये 60 सेकंड, और ये बराबर हो जाएगा A2V2 कर दे। अब A2 हो जाएगा πr², ये V2, ये 950 इंटू 10 की घात -3 बटे 60। अब पाई का मान कौन रखेगा? 3.14, त्रिज्या आई 3.2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, और ये V2। नहीं, इसमें मैं क्या करूं भाई? अब कैलकुलेशन नहीं बन रही है बेटा। कैलकुलेशन तो तुम्हें खुद को ही करना है यार। अरे कैलकुलेशन तो तुम्हें खुद को ही करना है, नहीं बन रही कैलकुलेटर चला ले। पर मैंने बोला ना, कुछ काम अकेले ही करने होते हैं, ये उन्हीं में से वो काम है ये बेटा। ये वही काम है जो अकेले करना होता है। अब बच्चा क्या करना है? जो काम अकेले करना होता है वो वाला तो नहीं करता, पता नहीं कौन सा काम अकेले अकेले कर लेता है। हर जगह मैं थोड़ी कुछ करने आऊंगा बेटा। ओ बेटा, क्यों कर रहा है भाई?
एक गधा कह रहा है 3.14 कहां से आया? बेटा पाई का मान 3.14 है, पाई का मान होता है। अब आपको अगर ऐसे काम नहीं आते तो फिर तो मामला गड़बड़ होगा। एक कह रही कि सर मैं डिप्रेशन में, जब बेटा मैं चला जाऊंगा तुम्हारे चक्कर में डिप्रेशन में, कैलकुलेशन में जान निकल रही है तुम्हारी। करें आगे बढ़े। आप खुद देखे कितने सारे क्वेश्चन एम्स ने सिर्फ सांतत्य समीकरण में पूछ ले हैं यार। आपको सांतत्य समीकरण लगानी नहीं आ रही है कितने। ये वाला देख, एम्स चलो पगला गया था क्या? एम्स 2015 में इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए। अब आप खुद देख लीजिए, ये अलग है भाई, ये अलग है, सांतत्य पे नहीं है ये। सीमांत वेग का अनुपात पूछा है। अब बोल, अब बोल सीमांत वेग क्या होता है? अब गधों को ये फॉर्मूला नहीं पता, 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो। तो ये VA बाई VB क्या होगा? आर के समानुपाती RA अपॉन RB का स्क्वायर। तो VB बाई VA पूछा है, तो ये RB बटा RA हो जाएगा। जल्दी करते थोड़ा यार, तुम टाइम पास करा रहे हो बिना बात। RB कितना है रे? 2 है। MM में क्यों कन्वर्ट करना है? मैं नहीं कर रहा, क्योंकि MM से MM कट जाएगा। ये ले MM, ये MM कट गया। अनुपात पूछा है 4:1। आया, आया है 4। आगे बढ़ते हैं भाई। ये वाला नीट 2017 में देखते हैं कितने जने कर पाते हैं। ये क्लास में कराया मैंने वैसे, पर देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, दोनों सिरों पर खुली यू नलिका में आंशिक पानी भरा जाता है। इधर आंशिक पानी भरा तो एक भुजा में मिश्रित न होने वाला तेल इतना डाला जाता है कि दूसरी नली के में पानी के तल से 10 mm ऊंचा हो जाता है। इधर से तेल डाला, तेल एक तरफ पानी भरा हुआ है, दूसरी तरफ से तेल डाला जा रहा है, तो ये इतना ऊपर हो गया 10 mm। हाँ, तो दूसरी भुजा में पानी व का तल तेल के तल से 65 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाता है। दूसरी भुजा में ये पहले पानी यहां था, फिर यहां चढ़ गया। उसने सब दे रखा है डायग्राम में, तो तेल का घनत्व तो बताना है भाई। अरे तो इसमें क्या हो गया? इस वाले बिंदु पे देख, यहां पे, ओ बेटा यहां पे देख, यहां का और यहां का दाब, ये C है और ये B है। तो यहां का PB और यहां का PC, PB बराबर PC करना है भाई। अब तुझे दाब लिखना आता है? देखते हैं, दाब लिखना आता है तुझे? देख बेटा, देख सामने देख, ये वाली टोटल हाइट कितनी हो गई है? H बताइए इधर का। 65 और 65 123 और 10 ये, तो ये 140 है। अरे कितनी है? 140। और ये यहां तक ही है, तो ये 130 हो गई इधर की हाइट। तो इधर का दाब लिखेगा क्या? यहां का P0। हाँ, तो यहां लिखेगा PB आ जाएगा तेरा P0 प्लस रो GH1। H1 ले ले और इसको H2 ले ले। P से क्या लिखेगा? यहां P0 प्लस रो GH2। इधर पानी है तो वाटर और इधर तेल है तो T कर दे। अरे दाब बराबर करना नहीं आता तुम्हें? अरे क्लास में कराया भाई। तो ये P0 प्लस रो तेल T GH1 बराबर P0 प्लस रो वाटर GH2। P0 से P0 गया। तेल का तो पूछा है उसने, ये G, ये H1 बराबर रो WGH2। भाई ये भी काट दे, G से G, रो तेल। और देख H1 का मान रखेगा 140। mm को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि कट जाएगा। बेटा देख इधर mm, और ये पानी का 1000 और ये 130 mm, तो mm से mm तो कट ही गया। तो रो तेल आ जाएगा तेरा 130 इंटू 1000 अपॉन 14। देख कितना आ रहा है? 928 आ रहा होगा। सी, ओ भाई आया? अरे ऐसे ही तो दाब बराबर करते हैं भाई।
क्लास में कराए यूट्यूब वाला। अब क्लास में हमने यहां का दाब बराबर किया था, अब उसने यहां तक की ऊंचाइयां दे नहीं रखी तो क्या करेगा। अगला देख भाई, अगला जल्दी कर। अब ये बेहतरीन क्वेश्चन, ये गजब का क्वेश्चन है, गजब का। ये कितने जनों ने कर लिया भाई, ये कितने जनों ने कर लिया था। ये कितने जनों ने कर लिया था, डाउट देखने हैं भाई इनके। 140 होगा ना, तो 140 से तो किया है। कौन है रे गधा, 140 से तो किया है। यहां थोड़े पानी भराए, यहीं तक भराए, तो ये तो 130 होगा और ये 140 होगा ना। क्वेश्चन को आंखें फाड़ के देख, ऐसे ऐसे देख, आदमी पजामा है। देख बेटा, ध्यान से सुनना। वेग उष्मा की दर, उष्मा की दर क्या होता है, कार्य बटा समय, उष्मा बटा समय, ये होता है शक्ति। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन यही था। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी। क्या होता है, एफ वी। क्या है, एफ वी। बल, कौन सा बल लगता है जब कोई तरल गिरता है, श्यान बल, 6 पाई नीटा आर वी, और ये वी। तो P आ गया 6 पाई नीटा आर वी स्क्वायर। वी कौन सा वेग है, सीमांत वेग। तो देख 6, देख बेटा देख, पाई नीटा, ये आर, वी का फॉर्मूला 2/9 नीटा आर स्क्वायर जी, सिग्मा माइनस रो का स्क्वायर। बता, इसका स्क्वायर करेगा आर की पावर 4 और ये आर, और आर की पावर 5, शक्ति समानुपाती आर की पावर 5। अब कह दे ये भी नहीं आया, ना ना कह दे भाई, तेरा कहने में जाता ही क्या है, कह दे इसको भी। चाय मंगाओ, चाय। आई लव यू बेटा। पता नहीं कौन था जो भी था, प्रेम तो मैं सभी से करता हूं और रिप्लाई भी मैं सबका ही कर देता हूं कि प्रेम है तो साबित करके दिखाओ। मैंने कहा साबित क्या करना है, साबित वाबित नहीं करना है तो है, मानो या मत मानो। हाँ भैया, ये कितने जनों ने नहीं किया है, पहले वो हाथ खड़ा कर दे, उसको मैं भगा दूं क्लास से। ऑफलाइन में होता तो 2-4 लपड़ पड़ती उसके। ओ कालिए, मेरे कालू ने किया क्या, ये वाला खाने के टाइम पे चाहिए बेटा। भाई खाना थोड़ी खा सकता हूं, खाना तो सुबह टूस के आ गया हूं, अब तो चाय पियेंगे, नींद वींद उड़ जाए, क्योंकि अंतिम क्वेश्चन है होमवर्क का। आप नहीं करते, मेरा रिप्लाई अभी कर दिया, बोल अब क्या करेगा या क्या करेगी, कौन थी पता नहीं। हाँ भाई, टैंक से पानी निकल रहे हो बेटा, तो यहां पे वेग बता दे कि √2GH। हाँ, और ये ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। अरे बोलना। हाँ, तो समय, समय हो जाएगा सर √2H/G, ये वाला y, y ले ले इसको, याद है। तो समय 2 × 80 × 10⁻²-2/10। ले रे भाई ले, तू भी क्या याद रखेगा। तो ये आ गया सर 160 × 10⁻²-2/10। तो ये कट गया सर, तो टी का मान आया बेटा तेरे 4 × 10⁻1 यानी कि 0.4, और वेग आ गया तेरा 2 × 10 × 20 × 10⁻2। सेंटीमीटर को मीटर में तो बदलना पड़ेगा, तो वेग आया तेरा 2।
तो आर आ जाएगा तेरा वेग इंटू समय। वेग है तेरा 2, समय है 0.4, तो 0.8 आ रहा है मेरा यार। 0.8 मीटर है, तो ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। हाँ भाई, अब बताओ क्या आपका कॉन्फिडेंस बड़ा है? क्वेश्चन बने होंगे, सारे नहीं बने होंगे अलग बात है, पर आपने क्या देखा मेरी बात ध्यान से सुन। मैं आपको बताता हूं, अब ज्यादा से ज्यादा कल कल का चैप्टर और बचा है, कल का चैप्टर और बचा है मेरे भाई। अरे बेटा 0.8 मीटर को सेंटीमीटर में बदल, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ऐसे आया ऐसे। अब देखने लायक बात क्या थी? जिसको 80 सेंटीमीटर समझ नहीं आया बेटा वो देख ले, वो देख ले, नहीं तो अभी गधा गधू कह दूंगा मैं, कुछ गधेड़ो गधेड़ी बना दूंगा, क्या ही मतलब है भाई। हमारी बात सुन ध्यान से, हमारी बात सुन ध्यान से सुन। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो इस चैप्टर का 80% पोर्शन कंप्लीट, और आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से पूछा, बता मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया है? कौन से टॉपिक से? एक अच्छे बच्चे को यही तो पता चलता है भाई, मैक्सिमम क्वेश्चन आया कहां से। मैक्सिमम क्वेश्चन आया सर कहां से? बर्नौली और सातत्य समीकरण से, बर्नौली और सातत्य समीकरण से। अरे कौन गधो है यो यार? बर्नौल इसमें 80 होगा एच। अरे गधा, छेद के ऊपर की हाइट लेते हैं वेग में। इतने अच्छे से छेद का खेल समझाया था, पर तुझे कभी समझ नहीं आया शायद। ये कह रहा है कि साहब हाइट लेते हैं 80 लेंगे। अरे गधेड़ा, छेद के ऊपर की हाइट लेते हैं, कितने वेग से बाहर आएगा? कौन है रही है? पजामा है क्या? या पीएचडी कर लिए हो? थोड़ा पढ़ के आया करो भाई, या भांग गाजा लगा के आ जाते हो? पढ़ के आया करो मेरी क्लास में, तो ढंग से पढ़ लेना। अब अगला स्टार्ट करते, अगला खेला। आज की क्लास का टॉपिक जो मुझे पढ़ाना था, पृष्ठ तनाव से। तो आप देखिए, सबसे पहले बात करेंगे ससंजक। ससंजक बल, दो प्रकार के बल होते हैं तरल में। एक होता है आसंजक बल, आसंजक बल, आसंजक बल। सत्संजक बल को बोलते बेटा अंग्रेजी में कोहेसिव फोर्स, और ये होता है अडेसिव, अडेसिव फोर्स। ये क्या बता रहे हो सर? सर हमने आकर्षण बल सुना है, कूलाम बल सुना है। मैंने कहा दो बल ऐसे भी हैं, दो बल ऐसे भी है। कौन से? एक है ससंजक बल और एक है बेटा आसंजक बल। अब दिल लगा के सुने और सामने देखें, मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ। और कॉपी पेन नीचे, कॉपी पेन नीचे। हाँ ला सकता है बेटा, 4h-y से भी ला सकता है। अभी पढ़ ले भाई, अभी पढ़ ले थोड़ा सा। मैं बेसिक से बताने की कोशिश करता हूं हमेशा। ससंजक बल, स का मतलब ससंजक, क्या स से समान बन जाता है? ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, कैसे याद रखते हैं बाद में बताऊंगा तरीका। ससंजक बल क्या है? मैंने कहा बेटा ये प्यार है। क्या है? ये प्रेम है। प्रेम किनके बीच में? ये कभी कभी क्या होता है कि अपनों के बीच में भी प्रेम हो जाता है, और कभी कभी बाहर वालों से भी प्रेम हो जाता है। तो अगर स का मतलब समान, समान अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है, समान अणुओं के मध्य, समान अणुओं के मध्य आकर्षण बल, आकर्षण बल। जैसे पानी पानी के बीच में, पानी के दो अणु हैं, पानी और पानी के बीच में जो बल लगता है वो क्या है?
आकर्षण बल जो है वो है क्या? ससंजक बल। क्या है? ससंजक बल। आ का मतलब है, असंजक मतलब असमान। ध्यान से सुन, कैसे याद रखता हूं मैं। असंजक मतलब असमान अणुओं के बीच में, अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। ये भी आकर्षण बल है बेटा। तो दो प्रकार के बल लगते हैं अपनों के बीच में। जो बल लगता है, पानी पानी के बीच में बल लगा ससंजक, और असमान अणुओं के बीच में, जैसे पानी और ग्लास, ग्लास है, ग्लास में पानी है, के बीच पानी और कांच, कांच का है ना ग्लास, तो कांच के बीच बल। आपने अगर पानी में, सॉरी गिलास में पानी भरा हुआ है, कांच के गिलास में, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। कांच का गिलास देखा है? ये कांच का गिलास है, कांच का गिलास, और इसमें पानी भर दे बेटा। क्या भर दे रे? पानी। तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये जो पानी के अणु हैं, पानी के अणु कांच के सतह में ऐसे चढ़ जाते हैं, ऐसा आकार बनाते हैं ऊपर। कैसा आकार बनाते हैं? ऐसा। यहां पे कांच और पानी के बीच में जो आकर्षण बल है वो ज्यादा है। किससे? पानी और पानी के बीच का बल से। कोई भी पानी के दो अणु हैं, इनका आकर्षण बल कम हो गया और ये ज्यादा है, तभी तो पानी ऊपर चढ़ गया कांच में। तो यहां आसंजक बल ज्यादा है ससंजक बल से। ना आयो? अरे बेटा, मैं तेरे से कहूं कि इसमें पानी भरा हुआ है, आपने देखा होगा ऐसा बन जाता है। कभी ऑब्जर्व किया हो, नहीं किया हो तो कर लेना। तो यहां पे तो लग रहा है आसंजक बल, यहां क्या लग रहा है? असंजक बल, असंजक बल। जबकि यहां क्या लग रहा है? ससंजक बल। अब ससंजक बल लग रहा है पानी और पानी के बीच में। जब अपनों का प्यार, ध्यान से सुनना, जब अपनों का प्यार कम हो जाता है तो पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है। पानी कांच के ऊपर क्यों चढ़ा? समझ रहा है? क्योंकि अपनों का प्यार कम हो गया तो इस पानी ने बाहर दिल लगा लिया। किससे? कांच से। और फिर पानी कांच के ऊपर चढ़ गया। तो बेटा जो बाहर वाला प्रेम है वो ज्यादा हो गया अंदर वाले प्रेम से। यानी कि यहां असंजक बल किससे ज्यादा हो गया? ससंजक बल से। बोल हां या ना। पर आपने मरकरी, आपने नहीं देखा होगा, मरकरी Hg जिसको बोलते हैं बेटा, किसको बोलते हैं? मरकरी। मान ले कि ये कांच है और कांच में नीली नीली Hg भरी हुई है, तो आप देखोगे कि ऐसा शेप बनता है। कैसा शेप बनता है? ऐसा, ऐसा शेप बनता है। इसमें क्या होता है बेटा कि मरकरी के जो अणु हैं, ससंजक बल, ससंजक बल हैं, ससंजक बल ज्यादा होता है। मकड़ी नहीं है, मरकरी है, ससंजक बल है। तो मरकरी सिकुड़ के रहती है साहब, बाहर वाला कितना ही जोर लगा ले कांच, वो जाती नहीं है। मरकरी कैसे रहती है? सिकुड़ के। आपने सुना होगा कि पानी कांच के सतह को गीला कर देती है। पानी कांच की सतह को गीला कर देती है। अबे पानी कांच के ऊपर चढ़ेगा, गीला होगा? मैंने कहा हां। ले मरकरी डाल, मरकरी कांच की सतह को गीला नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ससंजक बल ज्यादा होता है, सिकुड़ के रहते, चिपक के। अपनों के प्यार, अपनों का प्यार साला इतना ज्यादा है कि बाहर वाले के प्यार की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मरकरी में क्या होता है बेटा? ससंजक बल ज्यादा होता है। ससंजक बल ज्यादा है असंजक बल से, असंजक बल से, असंजक बल से। जबकि यहां पर असंजक बल, असंजक बल ज्यादा है ससंजक बल से। क्या तुझे ये बात समझ में आई है? बोल हां या ना। क्या तुझे ये बात समझ में आई है? अरे बोलो। सर पानी वाला डांस, ये, फिर ये, फिर ये,
फिर ये, फिर ये। वे पढ़ लो गधों, छापा मारे। थैंक यू। हाँ, कॉपी करे बेटा। मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, पिया की याद सताती है। ओहो। अच्छा, मकड़ी लिखा है क्या? मकरी, मरकरी। छाप लिया गया, नोट हो गया क्या? समझ आ गया है सबको? ससंजक बल क्या होते हैं, आसंजक बल क्या होते हैं? आज की रात वाला करूं क्या बेटा? है ना, ये वाला। आज की रात, पढ़ लो गधों, पढ़ लो, आज की रात करा दूंगा। चाय तो खत्म हो गया बे। देखो इनके मजे आ रहे, जो कॉपी हो गए क्या? आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं भाई। आज के दिन मजा लीजिए फिजिक्स का। प्रतिबल अभी पढ़ाना है बेटा, पढ़ाना है। प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल होता है, अभी पढ़ाना है। कल या परसों में स्टार्ट हो जाएगा, चिंता मत कर। उसके बाद तेरा प्रतिबल वगैरह का डाउट नहीं रहेगा। एक्चुअली वो वाला चैप्टर पहले पढ़ाना था, पर गलती से ये स्टार्ट हो गया। वो छोटा चैप्टर है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, चिंता ही मत कर। चल सुन, अगला है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन है, सर का टेंशन नहीं है बेटा। सरफेस मतलब सतह का, इसको बोलते हैं सतह को पृष्ठ, और पृष्ठ में भी आता है तनाव, इसलिए कहते हैं पृष्ठ तनाव। आपने देखा होगा चाय पीते चाय के ऊपर पपड़ी आ जाती है। हाँ सर। आपने सुई को पानी में तैरते हुए देखा है? कितने जनों ने सुई को पानी में तैरते हुए देखा है? नहीं देखा। कल मैं सुई को पानी में तैरा दूंगा बेटा तुम्हारे सामने। आज मैं सुई नहीं लेकर आया। सुई को पानी में तैरते हुए देखा है ना? मैं तैराऊंगा सुई को पानी में। मच्छर को पानी में बैठते हुए देखा, तैरते हुए। सुई का पानी में तैरना, मच्छर का पानी में बैठ जाना, तैरना। उत्प्लावन बल की वजह से तैरते हैं क्या? सोए या मच्छर को तो देखा ही होगा, पानी भरा होता है, बरसात के टाइम पे मच्छर बैठा रहता है। क्या मच्छर उत्प्लावन बल की वजह से पानी के ऊपर बैठ पाता है कि कुछ और कहानी है? अगर कोई ये कहता है कि साहब उत्प्लावन बल की वजह से, तो एकदम गलत है बेटा। वे मच्छर कितने आयतन का पानी हटा देता है रे इतना? उत्प्लावन बल की वजह से नहीं होता है, पृष्ठ तनाव की वजह से। एक्चुअली किसी भी तरल के बारे में अगर हम जाने, ध्यान से सुनना बेटा। मान लो कि एक कंटेनर है और इसमें तरल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? तरल। ऐसे तो किसी भी तरल का कोई भी अणु ले लो, 2 अणु, या अंदर वाला अणु ले लो, तो कोई भी अणु, इनके बीच में क्या होता है? आकर्षण बल होता है, ससंजक बल। कौन सा बल होता है? ससंजक बल। ससंजक बल होता है।
कोई भी अणु ले ले भाई, ये इधर, यहां पे है तो ये इधर 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 इधर, ये इधर ये इधर, तो यहां पे भी लेगा तो ये इधर 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 इधर। इस आकर्षण बल की वजह से क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है सतह पर। सतह में इस आकर्षण बल की वजह से क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है और एक परत का निर्माण हो जाता है। किसका, एक परत का। और इस परत पे क्या लगता है, जो खिंचाव के कारण जो बल लगता है उसको बोलते हैं पृष्ठीय तनाव। क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। के पृष्ठ पर ससंजक बल, अंदर भी लगता है, ऐसी बात नहीं अंदर नहीं है ससंजक बल, ससंजक बल के कारण उत्पन्न खिंचाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, जिसके कारण लगने वाला बल, जिसके कारण लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब तेरे दिल में एक ख्याल आ रहा होगा भाई कि यार ये जो पृष्ठ तनाव है ये कितना होता है सर, पृष्ठ तनाव कितना। तो देख, ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, इसका परिमाण कितना हो, एक सतह ली। ये क्या है बेटा, एक सतह है। हाँ, सामने देख, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले थोड़ा सा। एक सरफेस ले ली, टेढ़ी मेढ़ी सतह ले ली बेटा, और इस सतह में हमने एक काल्पनिक रेखा खींची ऐसे। ये रेखा है, कौन है, ये रेखा है काल्पनिक रेखा, काल्पनिक एल लंबाई की रेखा, लंबाई की रेखा। तो हमने इस रेखा को देखा, देखो मगर प्यार से, बुलाती है मगर जाने का नहीं। काल्पनिक रेखा को देखो मगर प्यार से। तो हम देखेंगे कि सतह के अनुदिश एक बल इधर लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा सर, इधर के अणु इधर खींच रहे होंगे, इधर के अणु इधर खींच रहे होंगे। तो इस सतह पे लगने वाला ये जो बल है F, सतह पे ऐसे सतह के अनुदिश लग रहा है बल। देख बेटा देख, ये बल सतह के अनुदिश और काल्पनिक रेखा के लंबवत, इस रेखा के लंबवत है। तो ये जो F बल है, F सतह के अनुदिश, सतह के अनुदिश लग रहा है। क्या लग रहा है, सतह के अनुदिश और लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत। क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है, लंबाई के लंबवत लग रहा है। तो पृष्ठ तनाव को कैसे परिभाषित किया कि इस एकांक लंबाई में कितना बल लगेगा। क्या बेटा, कि इसकी एकांक लंबाई में बल बटा लंबाई, इसे ही पृष्ठ तनाव बोला गया। एकांक लंबाई में जो जितना ज्यादा बल उतना ही पृष्ठ तनाव ज्यादा, सिंपल एकदम। मात्रक की बात करें, न्यूटन पर मीटर। छापना स्टार्ट कर, क्या छापना स्टार्ट कर। मैं यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता। छापना स्टार्ट करेगा, पीछे वाली स्लाइड में जा रहा हूं। छोटी छोटी बातें पढ़ रहे हैं अभी हम। छापें बेटा, छापें। मुझे पता है बहुत आसान सी चीज है, समझ आ जाएगा, चिंता ही मत कर। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। बैक स्लाइड में आ गया बेटे। नोट हो गया क्या? अरे नोट हो गया दीवाने?
आगे डायग्राम बनाओ, नोट करो। सर आग लगा दी। कहाँ आग लगाई सर ने भाई? मैंने कहीं आग नहीं लगाई भैया। कि तुम्हें पा लेते तो किस्सा ही खत्म हो जाता। तुम्हें पा लेते तो किस्सा ही खत्म हो जाता। तुम्हें खोया है, तुम्हें तो खोया है, यकीनन कहानी लंबी चलेगी। कॉपी कर जल्दी। कॉपी कर जल्दी। गाने भूल गया बेटा मैं। आगे बढ़े थोड़ा। आगे की कहानी देख। हम जानते पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल F बटा L। तो बल कितना होगा? बल हो जाएगा F बराबर आएगा T इंटू L। ये क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल। पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल। पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल। इसको भी छाप आगे, ताकि हम और भी बातें सीखे बेटा, ताकि हम और भी बातें सीखे। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देख, सुई का, साई का नहीं बेटा, सुई का। सुई का पानी में तैरना। पानी में या किसी में भी तरल में तैरना। सुई कैसे तैरती है बेटे? सुई, मान लो कि साहब ये तरल है, ये सुई है बेटा। क्या है? सुई। अब जैसे इसको तरल में डुबोएगा तो तरल में ये ऐसे डूबेगी। देख रहा है? तरल में क्या होगा कि जो तरल एक परत की तरह, हम तो क्या है कि बहुत ज्यादा भार बल लगाते हैं, बहुत ज्यादा भार बल लगाते हैं, इसलिए क्या होता है, हमारा हाथ पानी में डालते नीचे चला जाता है। 2TL नहीं होगा, TL ही होगा बेटा। अभी बता देंगे 2TL कब होगा, TL कब होगा। अरे रुक तो जा रे गधा, अभी नहीं होगा 2TL। तो होगा क्या कि जो इसके लंबाई है L लंबाई है। हाँ, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसका पूरा डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूं। ढंग से देखना सुई को बेटे, सुई को ढंग से देखना। अब ये सुई जब पानी में डूबी है ऐसे, तो सुई का mg तो लग रहा है ऐसे नीचे। ध्यान से देख, mg लग रहा है ऐसे नीचे। अब इसका टॉप व्यू देखना बेटा, टॉप व्यू, सिर्फ सामने का व्यू। सुई का सिर्फ मैं ये बना रहा हूं और ये तरल ऐसे। तो तरल को इसने हल्का सा नीचे डुबो दिया है, हाँ या ना? तो mg तो ऐसे लग रहा है नीचे, बोल हाँ या ना? और जैसे ही पृष्ठ तनाव होगा, पृष्ठ तनाव के कारण बल जाएगा ऐसे। पृष्ठ तनाव का बल कैसे लगेगा? ऐसे, और इधर भी ऐसे, T और ये T। ध्यान से सुन, चिंता मत कर, मैं तेरे को बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। ये देख रहा है सुई, सुई को देख रहा है? जैसे ये पानी में डूबेगी तो ये मेरा हाथ ऐसे हो जाएगा, सतह। सतह कैसी हो जाएगी? ऐसे। पहले सतह ऐसे थी, जैसे तरल को आया, इस सुई को इसमें डुबोया, सुई को इसमें डुबोया तो ऐसे हो गई। अब पृष्ठ तनाव कैसे लगता है? ये जो सतह है इसकी, अरे भाई इस सुई की सतह ऐसे लगेगा, ऐसे लग रहा होगा, ऐसे थीटा एंगल पे लगेगा ना। ये देख ऐसे। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव के कारण, ये पृष्ठ तनाव के कारण बल की बात कर रहा हूं, बल, बल ऐसे लगेगा। अब अगर मैं कहूं कि साहब ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, ये एंगल थीटा है और ये भी क्या है? थीटा है। तो जब ये सुई पानी में तैरेगी तो इस बल का एक घटक होगा इधर, F साइन थीटा।
इसका भी इधर घटक होगा एफ साइन थीटा। नहीं आया रे, आया है। और इधर वाला तो कट जाएगा। आया क्या, आया क्या, आया क्या, बोल बेटा। तो क्या 2f साइन थीटा बराबर होगा mg के तैरने की स्थिति में, तैरने की स्थिति में। यहां उत्प्लावन बल का कोई खेल नहीं है, पृष्ठ तनाव की वजह से ही खेला। अब f का मान कितना होगा कि साहब देखिए, ये पूरे लंबाई पे पृष्ठ तनाव लग रहा है बेटा, यहां पे बल पूरी लंबाई पे लग रहा है। ये लंबाई कितनी है, एल लंबाई की है। तो F का मान कितना आ जाएगा, T इंटू एल। पृष्ठ तनाव कितना है इस तरल का, T पृष्ठ तनाव है। आया बेटा, 2TL साइन थीटा बराबर mg। 2TL साइन थीटा बराबर mg। अरे तो सेंटर ऑफ मास पे लगाया है बेटा, सुई को भी तो एक बिंदु बना दिया ना। छाप छाप रे भाई छाप। आज की रात छाप ले भाई। अब सोचो, साबुन के पानी से कभी खेले हो? अरे भाई बोल, साबुन के पानी से कभी खेले हो? खेले हो? इस सुई को मैं ऊपर खींचता हूं एक बल लगाकर। क्या लगाता हूं, एक बल लगाता हूं, ऊपर खींचता हूं। ध्यान से सुनिएगा, ये सुई है। क्या है बेटा, ये सुई। अब मैं अगर इसको एक बल लगाकर, एफ बल लगाकर ऊपर उठाता हूं, क्या लगाता हूं, एक बल लगा के ऊपर उठाता हूं, तो ये पानी क्या करेगा, इसको नीचे खींचेगा कि नहीं? भाई ये सुई को अगर आप ध्यान से देखो तो mg तो नीचे लग ही रहा है। पानी है या जो तरल है, वो तरल भी इसको कहां खींचेगा, क्या नीचे खींचेगा? अरे हाँ या ना, अरे बोल बेटा हाँ या ना। आपने अगर ध्यान से देखा हो तो क्या ये तरल भी, ये तरल की जो लेयर है, ये तरल की लेयर इसको नीचे नहीं खींचेगी क्या? अरे बोल ना, तरल की लेयर अब कहां खींच रही होगी, नीचे। आपने इसको ऊपर उठाया है तो ये तरल की लेयर कहां खींचेगी बेटा, इसको नीचे, सीधा नीचे खींचेगी। तो तरल खींच रहा है कि पृष्ठ तनाव के कारण बल खींच रहा है, पृष्ठ तनाव के कारण बल। अब पूरे लंबाई पे लग रहा है बेटा, ये लंबाई कितनी है रे इसकी, ये लंबाई है L। पूरी लंबाई पे लग रहा है, ये लंबाई है इसकी L। हाँ सर, तो बल कितना लगेगा, ये वाला बल लगेगा T इंटू एल, और ये भी कितना, T इंटू एल। नहीं आया, नहीं आया रे। तो ये बल कितना होगा, ऊपर खींचने के लिए बल, ऊपर खींचने के लिए न्यूनतम बल, न्यूनतम बल। तो F मिनिमम कितना जरूरत पड़ा कि सर देखो 2TL प्लस mg, 2TL प्लस mg, 2TL प्लस mg आया है। सर बहुत तेज पढ़ा रहे हो आप, तेज लग रहा है क्या बेटा? सीखा तुम इधर हो। अरे बेटा तूने जो सीखा है वो किधर है, सीखा को भूल जा। पहले ये बता, तूने जो सीखा है वो किधर है, इधर है या कहीं उधर है, किधर है? अरे गधेड़ा पढ़ ले, झापट पड़ी ना है कभी तो सुसु कर देगा अभी यहीं पे। फिर कहेगा अभी नहीं आया है।
ये को देख ले बैक स्लाइड पे। कॉपी करे एक बार इसको। तेज है तो स्लो पढ़ा दूंगा। ये देखिए आया कि नहीं आया। आज ऐसा करना, मेरी बात सुनना, घर पे क्या करने का है। सुई है, सुई है सुई। सुई को ये कागज में लेना, क्योंकि ऐसे रख देगा तैरेगी नहीं। पानी की बाल्टी भर लेना, ऐसे रख देगा तैरेगी नहीं। अरे तू मत कर, मैं करके भाई रील बना के डाल दूंगा। तू क्यों लोड ले रहा है? तू मत कर, मैं कर दूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगी। ये कॉपी हो गया क्या? मैं करूंगा भाई सब तुम्हारे लिए, तू क्यों करता है? तू कुछ और कर। पूजा किधर है, सिका किधर है ना, कजोड़ी किधर है, रामलाल कहाँ है? तू ये कर बेटा, तू रहने दे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बता, ध्यान से सुनना। ये सुई है, इसको जब किसी तरल में तैर रही है तो इसको ऊपर खींचने के लिए मुझे कम से कम इतना बल लेना पड़ेगा। अब ये तरल में नहीं होती, तरल में नहीं होती तो इस पेन को उठाने के लिए मुझे कितना बल लगाना पड़ेगा? न्यूनतम mg के बराबर। अरे हाँ या ना? मेरी बात ध्यान से सुन। इस तरल को मुझे ऊपर उठाने के लिए कम से कम कितना बल लगाना पड़ेगा? अरे स्टोक का नियम कब नहीं बताया? 6 पाई नीटा आरवी किसका नियम था रे गधा? स्टोक का ही था ना। गांजा पी के आया है मेरी क्लास में, इधर देख क्या बता रहा था, कहां चला गया? चीन टपाक डमडम हो रहा है इधर तो भैया। हाँ, mg लगाना पड़ता, पर तरल में अगर हवा में होता तो मुझे इसको उठाने के लिए कितना बल लगाना पड़ता? mg। पर तरल में अगर इसको उठाना है, तरल में ये तरल के अंदर है, तरल के अंदर है, तरल में उठाने के लिए मुझे 2TL प्लस mg लगाना पड़ा। तो अतिरिक्त एक्स्ट्रा बल कितना लगाया तरल में? तरल में अतिरिक्त बल, अतिरिक्त एक्स्ट्रा फोर्स बल उठाने के लिए, उठाने के लिए बॉल कितना? भाई mg तो लगाता ही सही, अतिरिक्त कितना? F अतिरिक्त कितना लगा? एक्स्ट्रा ये 2TL। समझ आया? समझ आया? अरे mg तो लगाता ही सही, ये समझ नहीं आ रहा साला एक्स्ट्रा कितना लगाया? वे 2TL ही तो लगाएगा गधा, mg बोल रहे हैं कुछ लोग। mg तो तू हवा में भी लगाता, सुई उठाता तो सुई उठाएगा तू। 2TL लगाना पड़ेगा ना, तरल की वजह से जितना लगा वो एक्स्ट्रा लगाएगा 2TL। छाप, छापता रे। वले की बात करते हैं हम। हो गया, कॉपी हो गया बेटा। कौन है रे ये एनी हेव पूजा? ये कौन सी अंग्रेजी होती है भाई? बेटा हिंदी बोल ले, कल ही हिंदी दिवस मना के आए हैं। अंग्रेजी ना आती ना तो टेंशन मत ले, कॉलेज में अपने आप सीख जाएगा। अरे यहां हिंदी बोल ले बेटा, देसी लैंग्वेज भी बोल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दम तुम्हारे अंदर होना चाहिए। आप हिंदी में हो इंग्लिश में क्या फर्क पड़ता है? आप किसी भी लैंग्वेज में बोलो, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए सामने वाले को। वही 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 बेटा वही। आगे बढ़ते हैं। वले का तैरना, वले मान लो अगर तरल में तैर रही है ऐसे। अब वले अगर तरल में तैरेगी तो यहां पे लेयर बनेगी भैया। क्या बनेगी? लेयर।
अब कुछ लोग तो अंग्रेजी इसलिए सीखते हैं कि साहब सामने वाले को इंप्रेस कर देंगे। अंग्रेजी सीख के क्या इंप्रेस करेगा बेटा? थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर ही कर पाएगा इंप्रेस, पर जब परीक्षा का समय आएगा, वही वाली परीक्षा, तब इंप्रेस अंग्रेजी से नहीं होगा बेटा, फिर कुछ और से होगा। फिर कैसे करेगा? ये मेन बात बता रहा हूं आपको मैं भाई, कोई नहीं बताएगा। मान ले किसी को थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी सीख के इंप्रेस कर भी लिया, अब तुम्हारे अंदर हो वो चीज है ही नहीं जो जिसके लिए सामने वाला आया है, तो अंग्रेजी से कुछ ना होता बेटा। इसलिए हिंदी वाले अपने आप को कमजोर ना समझे, देसी लैंग्वेज में बोलो, क्या ही फर्क पड़ता है बेटा। आजा इधर आजा। अब ये वलय भाई, इसको ऊपर एफ बल लगा के खींचेगा और नीचे इस वलय का mg लग रहा होगा, ये तो तय है। अब पृष्ठ तनाव के कारण इसको खींचना है, उठाने के लिए जो बल है, जब उठाएगा तो तरल का एक बल लगेगा इधर। अरे बेटा, तरल का एक बल यहां लगेगा, हाँ या ना? हाँ सर। एक यहां और एक यहां, एक बाहर वाली। कितनी परत बनेगी भाई? कितनी परत? अरे पढ़ लो भाई, अब पढ़ लो। कितनी परत बनेगी? कितनी परत बनेगी भाई? इस वलय को जब डुबोएगा कितनी परत बनेगी? बोल भाई बोल, कितनी परत बनेगी वलय को डुबोने पर? एक या दो? एक या दो? कितनी परत बनेगी? एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। वलय को जब किसी तरल में डुबोएगा तो दो परत बनेगी, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। कुछ गधों को परत का नहीं पता चल रहा है बेटा, दो परत बनेगी। वलय को ध्यान से देख, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। ओ बेटा, दो बनेगी। तो बेटा इस बाहर वाली और अंदर वाली परत पे त्रिज्या सेम ले ले, लगभग सेम है। थोड़ा सा अलग अलग बना दूं, अच्छा लगेगा तुझे? तुझे और अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ऐसा बनाता हूं, अलग अलग त्रिज्या का ऐसा बनाता हूं, तो तुझे अच्छा लगेगा। देख, ये त्रिज्या R1 है और बाहर की त्रिज्या R2 है। तो ये एफ बल तो ऊपर लगाया था हमने उठाने के लिए, नीचे mg लग ही रहा था। हाँ, तो मुझे एक बात बता, एक बल तो लगेगा यहां पर, कितना? पृष्ठ तनाव T है, तो T वलय की लंबाई, परत की लंबाई जो परत बनेगी चारों तरफ, क्या 2 पाई R, 2 पाई R2 बड़ी वाली, और ये अंदर वाली में क्या लगेगा? T इंटू 2 पाई R1। क्या तुझे लिखना आया है बेटा? कोई भी जब वलय लेगा अलग अलग त्रिज्या की, मान लो कोई छल्ला ले लिया तूने, तुझे अच्छे समझाने के लिए मैंने त्रिज्या अलग अलग ले ली, समान त्रिज्या रखता तो दोनों जुड़ जाता। यहां लगेगा कितना? इसका त्रिज्या R1 है, तो 2 पाई R लंबाई 1 इंटू पृष्ठ तनाव T, ये बल आ गया। और इस बड़ी वाली पे 2 पाई R2 लंबाई इंटू T, नीचे और लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है F बल उठाने के लिए। आया क्या? बराबर कर दे। अब क्या है? बराबर करे। F बराबर 2 पाई R1t प्लस 2 पाई R2t प्लस का mg। परत की लंबाई नहीं आएगी, परिधि के बराबर होगी ना सतह की लंबाई। आया है? ये तो बल, अतिरिक्त बल बता सकता है, एक्स्ट्रा फोर्स। ये तो न्यूनतम बल है वलय को तैराने के लिए। कहीं है भाइयों, यो न्यूनतम बल है कि कम से कम न्यूनतम बल लगेगा इतना। F अतिरिक्त बल, अतिरिक्त कितना? एक्स्ट्रा फोर्स कितना लगाया भाई? mg तो हवा में लगाता ही, तो एक्स्ट्रा ये पृष्ठ तनाव का बल लगाया तूने, कितना?
2πr1t प्लस 2πr2t, तो ऐसे भी लिख सकता है 2πt बाहर r1 प्लस r2। अरे तुझे आया है तो हाँ या ना बोल। छापो मार ले बेटो, छापो मार ले भाई, छापो मार ले। छापो मार रे, अरे छापो मार ले गधेड़ा। अगली क्लास किसकी है रे? मैं एक बार चेक कर लेता हूं, वही देख रहा हूं। अगर मैडम की क्लास ना हो तो थोड़ा बहुत आधा घंटा तो पढ़ा लूं तुम्हें। 10 मिनट का ब्रेक देके पूछ लेता हूं मैं। रुको, अपना काम जल्दी हो जाएगा भाई, 2-4 टॉपिक हो रहे हैं। अगली क्लास नहीं है भाई, नहीं है अगली क्लास, है ही नहीं, आ ही नहीं रहा इसमें। पढ़ना है, पढ़ना है एक्स्ट्रा। अरे पढ़ लो भाई, अच्छा है तुम्हारे लिए। अरे खाना खाना है, खाना ले ले थाली में और खाना खाने लग जा भाई। 10 मिनट का रेस्ट दे देता हूं। अरे जूलॉजी की क्लास नहीं है, जूलॉजी में पढ़ा पाऊंगा नहीं तुम्हें, बाकी प्रैक्टिकल होगा नहीं, कैसे पढ़ाऊं? पोल करा दूं? देखते हैं, पोल करा देते हैं। पढ़ना है तो हाँ टाइप करें, नहीं पढ़ना तो ना पे। देखते हैं भाई, 30 सेकंड को पोल है भाई। अगली क्लास कैंसिल है बेटा, नहीं है, ये लास्ट क्लास है आज। पढ़ना है तो बता दो, और ना पढ़ना है तो कोई बात नहीं भाई, मैं जाऊं अपने ठाम ठिकाने। एक लेक्चर और लगेगा, चैप्टर पूरा हो जाएगा, और क्या। अब मुझे तुम्हारे को वो भी तो कराना है, टेस्ट का सॉल्यूशन यार, उसका पीपीटी बना हुआ नहीं है। 1 बजे से पढ़ाऊं? देख लो भाई, पढ़ना हो तो पढ़ लियो यार, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। 64% लोग तो पढ़ना चाहते हैं। 32 वालों की अभी लिस्ट आ जाएगी मेरे पास, इनका कैंसिल कराते हैं सब्सक्रिप्शन, भगाते हैं इनको। क्या कहते हो रे, है ना? गधे पढ़ना नहीं चाहते मतलब। और कुछ लोग नादान है, परिंदे, ये जोड़ीदार है भैया, इनको पता ही नहीं है सावान सर क्या देना है। 2% है और एक सर, ये सी और डी वालों का तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल करा दो सर आप, ये गांजा फूक के बैठे एकदम। थोड़ा बहुत तो पढ़ लो भाई, ब्रेक नहीं देते हैं, ऐसा करते हैं आधा घंटा पढ़ा देता हूं बिना ब्रेक के, 1:15 पे छोड़ दूंगा, 1:15 पे छोड़ दूंगा भाई, है ना? 1:15 पे। रिमोट कहां गया? ऐसे चला लेता हूं, थोड़ा गर्मी हो गई। फिर रिवीजन क्या कराना है, कुछ है नहीं चैप्टर में, रिवीजन करा देंगे कल। अभी पढ़ा देता हूं, सामने देखें। अब यहां तक कोई दिक्कत? पहले ये बताएं, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ या ना में जवाब दें। ना है, यहां तक जितना पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत? आप एक्स्ट्रा फोर्स भी निकाल सकते हो, न्यूनतम बल उठाने का भी निकालना आपको आता है, न्यूनतम बल उठाने का भी आपको आता है। अब बात है
कि एक टॉपिक है बेटा बड़ा शानदार, पृष्ठ तनाव व पृष्ठीय ऊर्जा में संबंध। ये बड़ा कमाल का टॉपिक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रिलेशन बिटवीन कहीं रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। देखो भाई, जूलॉजी की क्लास होती तब भी तो पढ़ना ही पड़ता, तो यहीं पढ़ लो। अपुन तो चला, अपुन टपुन सपुन निकल लियो, दिखना मत, पढ़ ले भाई। जूलॉजी क्लास में भी तो पढ़ना ही पड़ता। सिलेक्शन इसी साल चाहिए कि अगले साल, वो डिसाइड करना तुमको है भाई। मस्ती मजाक ठीक है भाई, जो भी है। हाँ, तो ध्यान से देख बेटा, ए बेटा ध्यान से देख। आपने क्या किया, एक फ्रेम बनाया तार का, प्रेम नहीं बनाया है, फ्रेम। कैसा फ्रेम बनाया, ऐसा एक तार लिया और उसका ऐसा फ्रेम बना दिया आयताकार, और उसमें एक तार यहां लगाया भैया। कहां लगाया, एक तार ये ऐसे यहां पर, और यहां पे एक हैंडल है। ये तार आगे पीछे चल सकता है, ये चलायमान है। मेले में गए हो कभी, अरे पढ़ ले भाई, ये लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, चल बस ये टॉपिक तो कवर कराऊंगा पूरा। अब ये डेरिवेशन पढ़ ले, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, लोड मत ले। अब पढ़ ले चुपचाप, नहीं तो भाग जाना यहां से, नहीं पढ़ना तो। सुन, मेले में गया कभी, मेले में आजकल आपने देखा होगा इतनी बड़ी एक ट्यूब आती है और उसके अंदर बेटा गुब्बारा होता है, गुब्बारा, वो बैलून ऐसे हवा मारते, ऐसे फ्रेम निकलता है, वो ऐसे हवा मारते हैं और वहां से बबल निकलते हैं। फुग्गा फुलाया कभी, ओ वाला नहीं बेटा, यही वाला, हवा से, सारे फुग्गे हवा से ही फूलते हैं। तो आपने इस फ्रेम को क्या किया, एक सोप सॉल्यूशन लिया। क्या लिया बेटा, एक सोप सॉल्यूशन, सांप का नहीं साबुन का। उस तरल में ऐसे डुबो दिया। क्या किया, ऐसे तरल में डुबो दिया। तरल में डुबोने के बाद आपने देखा कि यहां पे एक परत बन गई भाई। क्या बन गई, उस तरल की एक परत बन गई, एक सरफेस बन गई साहब। मैं अगर क्या करता, इस वाले वले को भी उसमें डुबोता, इसमें यहां तरल में परत बन जाती। कितनी परतें बनी, सबसे पहले तो ये बताएं कितनी परत बनी। ये एल लंबाई का फ्रेम है, इधर की लंबाई एल है। कितनी परत बनी, एक या दो, एक या दो। डब्बू बोलते, डब्बू, गुब्बारे को जाना, डब्बू कहीं हुए, डब्बू लेना। अरे डब्बू बना दूंगा अभी, पढ़ ले। कितनी परतें बनी, दो, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली बेटा। एक ये भले दिखते नहीं है, वो बहुत पतले पतले पड़ते, दो बनी है, दो, एक ऊपर वाले और एक नीचे वाले। अरे गधेड़ा, अब ध्यान से देख, इस लंबाई का जो है एल लंबाई का एक तार है, ये एल लंबाई का एक तार है। यहां पे पृष्ठ तनाव के कारण इधर बल लग रहा है। पृष्ठ तनाव के कारण कितना बल लग रहा है रे सर, T इंटू एल। कितना बल लग रहा है, T इंटू एल। अब आपने क्या किया, बाहर से एक बल लगाया, F एक्सटर्नल, बाएं व्यक्ति का बल, और वो भी कितना है, T इंटू एल। बल लगा के इसको धीरे धीरे आगे खिसकाया। क्या किया, धीरे धीरे आगे खिसकाया। कितना आगे खिसका दिया इसको, इसको सर dx, कितना dx आगे खिसका दिया भैया। कितना आगे किसका, dx।
तो बाहर से जो बाह्य व्यक्ति का कार्य होता है वही ऊर्जा होती है भाई। तो कार्य निकाल लो बाह्य व्यक्ति का, टी इंटू एल बल लगा के। तो हमने कहा कि बेटा ध्यान से सुनना, यहां पर एक परत है या दो परत है? कितनी परतें? दो परतें। तो ऊपर वाली परत पे जितना कार्य होगा, क्या नीचे वाली परत पे भी उतना ही कार्य होगा? अरे बोल हाँ या ना। कार्य का फॉर्मूला लगाया सबसे पहले हमने, बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा। बल भी आगे, विस्थापन भी आगे। तो मैंने क्या लिखा इसको, टीएल, और विस्थापन की जगह डीएक्स। पर ये कुल कार्य अगर हम निकालें, कुल कार्य निकालेंगे तो क्या यहां 2 लगाना पड़ेगा? एक परत है, दो है, तो टीएल की जगह क्या आएगा? 2TL। क्या तुझे मेरी बात समझ में आ रही है? क्या तुझे मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने 2TL क्यों लिखा? क्योंकि यहां एक परत नहीं है, दो परतें हैं। कितनी है? दो परतें हैं। थीटा तो 0 है, विस्थापन तो ये तो 1 कर दिया मैंने डायरेक्ट। cos 0 कितना? 1। अब आप अगर ध्यान से देखो, ये t तो इधर, और ये 2L dx, ये 2L dx क्या है? ध्यान से सुनना। ये जो परत, ये नई परत बनी उसको मैं अलग से बना रहा हूं बेटे, ध्यान से देखता रहे। आप अगर इस परत को ध्यान से देखो तो इसकी लंबाई L और ये dx, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? L इंटू dx, लंबाई इंटू चौड़ाई। पर एक्चुअली ये एक परत नहीं है, दो परत है। एक पीछे वाली परत भी तो है। अरे हाँ या ना? तो जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा वो कितना होगा? 2L इंटू dx। ये इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन है। ऊपर वाली और नीचे वाले दोनों परत का क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना है? 2L dx। तो ये W क्या आएगा? T इंटू डेल्टा ए। T इंटू डेल्टा ए, इसको मैं डेल्टा ए लिख रहा हूं। तो ये जो कार्य हैं यही है पृष्ठीय ऊर्जा, और ये है पृष्ठ तनाव इंटू क्षेत्रफल में परिवर्तन। आराम से देख ले भाई और कॉपी कर ले। अरे इतना तो मैं वैसे ही पढ़ा देता था भाई, 12:50 तक तो मैं क्लास वैसे ही छोड़ता था। ठीक है भाई, बहुत है, एक का माइंड ऑफ हो गया है, पता चले उसको अभी कोमा में चला जाए। बहुत है, कॉपी कर ले भाई, ये घर पे कर लेना कॉपी। अब ध्यान से सुने, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चन भी हैं इसमें। मैं एज इट इज स्लाइड दे रहा हूं ये। आप चाहे जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, जितने आपसे बन जाए, नहीं बने तो कोई बात नहीं। मुझे लगा टॉपिक होंगे तो PYQ तो अपन ने जो करा है वो करा दिए। बाकी जितने भी क्वेश्चन है नोट्स में कॉपी कर लेना बेटा, डायरेक्ट कराऊंगा, आप भले ट्राई करो या मत करो। होमवर्क आपका ये है, क्वेश्चन कॉपी कर लेना, कल कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। अब करो मत करो आपके ऊपर है वो। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप लोगों ने समय दिया अतिरिक्त मुझे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।